हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के जामा मस्जिद के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर आज औरंगाबाद के माजी नगर सेवक, समाज सेवक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, माजी नगर सेवक सभी मिलकर आप मेरे पीछे देख सकते हैं मालेगांव जा रहे हैं। मालेगांव में जो एक मुस्लिम महिला महापौर बनी है इस्लाम पार्टी की, उसका सत्कार करने के लिए, उसकी गुलपुशी के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ औरंगाबाद से काफ़ी नगर सेवक और कार्यकर्ता और जनता जा रही है। पहली बार महाराष्ट्र में मुस्लिम महिला महापौर बनी है मालेगांव में, उसी का सत्कार करने के लिए। और पार्टी में ऐसा सुनने में आ रहा है कि MIM को के से जो नाराज़ नगर सेवक कार्यकर्ता हैं, ये पूरे इस्लाम पार्टी में बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं और औरंगाबाद में भी इस्लाम पार्टी बहुत जल्द दिखने वाली है। अभी यहाँ ये फ़िलहाल सत्कार करने जा रहे हैं और उसके बाद आने के बाद वो मीटिंग होंगी, उनके डिसाइड होगा और उसी के बाद यहाँ कौन शहर फिर बॉडी डिसाइड होंगी और फिर कौन शहर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बनता है या देखा आने वाले बहुत जल्द से जल्द अपने को देखने को मिलेगा। और MIM पार्टी को के टक्कर में इस्लाम पार्टी औरंगाबाद में आ चुकी है। इन पार्टी के बीच में आने वाले वक्त में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए NTN न्यूज़। थोड़ा आगे ले लो। चल बैठो, चल बैठो। ये छठ चलो चलो निकालो। हमारी कहाँ है गाड़ी? आम का खाओ उधर पे। अच्छा, उधर पेड़ में साइड दे। इतना ज़रूरी है ना भाई। लो माले लो। चलो, हमारी गाड़ी का है। अरे वाह भाई, कैसे हो? चलो मालेगांव। चलो 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 मालेगांव। बोल सकते हैं क्योंकि ये पार्टी इस्लाम है। अरे इस्लाम से, हमारे धर्म में कुछ इस्लाम से अजून एकदा त्यांनी टिपू सुलतानची फोटो लावली। टिपू सुलतान एक स्वतंत्र सैनिक होते आणि ते स्वतंत्र सैनिकाच्या फोटोला आक्षेप घेतलेला आहे। इस्लाम पार्टीची विचारधारा स्वतंत्रता लढा देणारे स्वतंत्र सैनिक, आणि त्यांचा एक वाक्य होतं टिपू सुलतानचा के 100 साल की जिंदगी से एक गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी। तो इस्लाम पार्टी की यही विचारधारा है
कि सच्चाई के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन गीदड़ की माझी नगरसेविका आहे आपल्या सोबत काँग्रेसच्या, त्या देखील इथं आता इस्लाम पार्टीचा झेंडा त्यांच्या गळ्यामध्ये दिसतोय, तर आपण त्यांच्याशी बोलूया. क्या बोलेंगे? मोटी भाभी हम हमारी एक खवातीन नसरीन बानो जो मेहर बनी है, उसकी गुलपोशी के लिए पूरा काफिला औरंगाबाद से मालेगांव जा रहा है और इस्लाम पार्टी हमारा इस्लाम है, अच्छा काम करेगी अपेक्षा है. तर आपण पाहिलं अशा पद्धतीने इतरच्या महाराष्ट्र क्या विचार है? नहीं, देखिए अभी जो महानगर पालिका के महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, तो इस इलेक्शन के अंदर तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया, लेकिन क्योंकि मालेगांव के अंदर एक नई तारीख घटाई गई, एक नया इतिहास हुआ है कि वहाँ के लोगों ने इस्लाम पार्टी के हक में मैंडेट दिया है. 40 के लगभग उनकी सीटें चुन के आई और 40 की लगभग सीटें चुन के आने के बाद में वहाँ पर यह ठहराया गया है कि वहाँ पर हमारी जो तो पर्दादार खातून है, हिजाब वाली खातून है, तो ये पहली खातून है, बात को समझिए आप, मुस्लिम समाज की, जिसको महापौर बनाया गया है. तो ये तो तारीख की बात हो गई, बहुत बड़ा इतिहास गढ़ा गया है कि पहली इतिहास की हमारी महिला, हिजाब वाली महिला जो तो हमारी महापौर बनाई गई. तो उसका सत्कार, उसका इस्तकबाल करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए औरंगाबाद से यहाँ से लोग जा रहे हैं. देखिए सभी पक्ष के लोग उसका सत्कार कर रहे हैं, उनका सत्कार करना भी चाहिए, ताकि महिलाओं के अंदर सियासत के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से, जमहूरी तरीके से काम करने का जज्बा बढ़े, उनको समाज के अंदर काम करने का मौका मिले. उस संदर्भ को, उनकी ताकत को, उनकी कुव्वत को, उनके हौसले को बढ़ाने के मकसद से हम जा रहे हैं. सबके गले में इस्लाम पार्टी के गमछे और गाड़ियों पर झंडे आ गए हैं, औरंगाबाद में आगाज हो गया. नहीं, देखिए बात दरअसल ये है कि कौन से पक्ष से चुन के आए, वहां पर के लोगों ने मैंडेट किसको दिया है, मेजोरिटी किसको दी है, इस्लाम पार्टी को ही दी है ना. तो जिस पार्टी, अब मेजोरिटी इस्लाम पार्टी को लगे तो बीजेपी के झंडे लगा के तो जा नहीं सकते, इस्लाम पार्टी के लगाना पड़ेगा ना. तो इस मकसद से वहां पर जाया जा रहा है कि लोगों को पता चले कि हम किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं. लोगों को ये भी पता चल रहा है कि आरिफ हुसैनी अब शहर अध्यक्ष होंगे इस्लाम पार्टी के, कैसा देखते नहीं, हैं? देखिए काम करने वालों को जो है ना पद उनके पीछे चल के आती है, और कुछ लोग जो है तो पदों के वास्ते तलवे चाटते, टिकटों के वास्ते तलवे चाटते. हम उसमें के थोड़ी है, हम अपने काम पे यकीन रखते हैं. और हम देखिए समाज की सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम जो समाज है, जितने पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं, कोई मुस्लिम समाज की आवाज को नहीं उठा रहे. और अगर एक आवाज मालेगांव से उठी है तो उसको कुव्वत और ताकत क्यों नहीं बख्शना चाहिए? औरंगाबाद के लिए इस्लाम पार्टी का ऑप्शन हो सकती है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती. कई पार्टियां यहाँ पर आई है, बीएसपी पार्टी यूपी से आई हुई है, हैदराबाद से हिमायत हमारी पार्टी आई हुई है, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी आई है. तो ये तो हमारे महाराष्ट्र की पार्टी है ना. मालेगांव से अगर औरंगाबाद में आ गए तो कौन सा जुर्म होने वाला है? तो लोगों का काम ही होने वाला है. जी, आपको क्या लगता है कि एमआईएम का नेतृत्व यहाँ पे फेल हो गया करके? नहीं, वो तो पूरी तरीके से विफल हो चुका है. दिख रहा है आपको कि एमआईएम के कारपोरेटर जाके बीजेपी को वोट मार रहे हैं, एमआईएम के कारपोरेटर बीजेपी के महापौर बना रहे हैं. तो ये तो पूरी तरीके से विफल. हमारा तो झगड़ा वही चल रहा है. हमने बार बार कहा है कि भाई जिनके हाथ से महाराष्ट्र की सियासत नहीं चढ़ी, सदारत नहीं चढ़ी, उनको फौरन हटाओ. लेकिन उनके ढटाई का आलम ये तकब्बुर और घमंड इतना है कि जनता तोड़ डालेंगे. उम्र का एक बहुत बड़ा अरसा आपने एमआईएम को खड़े करने में यहाँ पे दिया, ऐसा लगता नहीं मेहनत आपकी विफल गई है करके? नहीं नहीं, देखिए समाज के काम करते हैं ना, तो समाज के काम करते रहना चाहिए. इसके अंदर ना उम्र को देखना चाहिए, ना टाइम को देखना चाहिए. समाज के इश्यू कौन से, समाज के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते, वो काम करना चाहिए. पद और ओहदों के लिए और टिकटों के लिए जो काम करते हैं वो तलवे चाटने का काम करते करने दो. और मेहनत का फल जो है तो हम जनता से- भाई कैसा देखते हैं आप इस्लाम पार्टी में? आत्मा हो रहा है आपका? इस्लाम पार्टी है कि जो इस्लाम पार्टी के अंदर, हमारे समाज के अंदर माना जाता है कि इस्लाम से बढ़कर कुछ भी नहीं. तो हमने सोचे एक नया कुछ ना कुछ चेहरा बाहर आएगा. और आसिफ भाई ऐसी शख्सियत है कि हमको पता है कि औकात चलता है हमारे साथ में, दुख सुख में हर चीज में खड़ रही है. और इंशाल्लाह अगर हमारे पार्टी हेलो हेलो, आएंगे. यही रहेगा ना. असल जो है ना, हमारा विरोध हैदराबाद को भी विरोध है, रजाकारों को हमारा विरोध है. पुलिस एक्शन में हमारे मराठवाड़ा के अंदर इनकी बदमाशी की वजह से करीब करीब 2.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था. और वो कत्लेआम इसीलिए हुआ था कि हैदराबाद वालों ने उचकाए थे और उन हिंदू मुस्लिम को यहाँ झगड़े करके 1.5 लाख मुसलमानों का पुलिस एक्शन में जो कत्लेआम हुआ, ये हैदराबाद वालों की वजह से हुआ. इसलिए हम जो है हमारी मुकामी लीडरशिप को प्रमोट करेंगे और हमारा मराठवाड़ा और हिंदू मुस्लिम एकता, इसको हम इंशाल्लाह आगे लेके बढ़ेंगे. और इस्लाम का पैगाम भी हमको सबका मालिक एक है.
इंशाल्लाह ये भी पहुंचाना है। और जो सूफी संत थे ख्वाजा गरीब नवाज 1400 पालकी जो हमारी खुलदाबाद में आई थी, उसके बाद सैलानी बाबा, सकलानी बाबा, यहाँ तक के साईं बाबा, इन सबका पैगाम यही था, सबका मालिक एक है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। इस मराठवाड़ा और महाराष्ट्र की अखंडता को इन रजाकारों की वजह से हम बिल्कुल बिखरने नहीं देंगे। और इंशाल्लाह कलमे के साथ साथ सबका मालिक एक हमारे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये पैगाम था कि हम सब आदम और हव्वा की औलाद है, चाहे दलित हो, चमार हो, मातंग हो, इसी जाति और समाज का हुआ हमारा खून का भाई है। आदम अलैहिस्सलाम के नाते से हम सब आपस में भाई और हमारा मालिक भी एक है। तो रजाकारों को हमको इस महाराष्ट्र की धरती और मराठवाड़ा की धरती से बाहर भगाना है इंशाल्लाह। क्या कहेंगे तैयब पटेल साहब, क्या लगता है आपको? एमआईएम ने जो है यहाँ महाराष्ट्र में हरा और भगवा में हम लोगों को, सेकुलर लोगों को बांट दिया है और इनको लगाम लगाने के लिए ये जो नई पार्टी इस्लाम पार्टी जो काम कर रही है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आने के पहले ही बवाल हो चुका है टिप्पू सुल्तान के फोटो पे, कैसा देखते हैं आप इस पर? नासिक में जो टिप्पू सुल्तान के फोटो के पहला मिसाइल मैंने क्यों नहीं लगना चाहिए? वो तो आ गया काम किया और तो इज्जत ढांकने का काम सबसे पहले किसने किया? टिप्पू सुल्तान। वो जो टैक्स था वो उसने हटाया, हाँ स्टन टैक्स, टिप्पू सुल्तान। और उनको जो है बवाल, तो उनके तो धंधे है, ये बीजेपी की भी टीम है और ये बवाल तो करेगी। दूसरा मुझे ये बोलना है कि स्वातंत्र के टाइम में जो है सावरकर ने और आरएसएस ने जो काम किया, आज एमआईएम वो काम कर रही है। क्या भाई कैसा देखते हैं आप इस्लाम पार्टी में? देखिए, अभी हमारा जाने का अहम मकसद जो है तो हमारी एक जो बुरखे खातून मुस्लिम महिला जो चुनकर आई है उसका हम इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। और इस मौके के ऊपर पूरा औरंगाबाद ही नहीं, पूरा मालेगांव ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र इस खुशी के अंदर शामिल हो रहा है। आज आप देखेंगे कि औरंगाबाद शहर के अंदर ये एक जो जय्यत काफिला आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे हजारों की तादाद में नौजवान है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियां खड़ी की है। ये आने का मकसद है कि इस्लाम पार्टी से अवाम को कितनी मोहब्बत है। रहा सवाल आपने जो टीपू सुल्तान के ताल्लुक से कहा है, क्यों ना लगना चाहिए उनकी फोटो, फखर से लगाएंगे हम। हमारे सबसे पहले मिसाइल मैन है, सबसे पहले मिसाइल अगर किसी ने बनाया तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया है। आज उन्होंने मालेगांव में डिप्टी मेयर के कैबिन के अंदर टीपू सुल्तान की फोटो लगाई है। इंशाअल्लाह ताला मैं आप तमाम लोगों से वादा कर रहा हूँ कि हम तमाम लोग मिलकर औरंगाबाद के चौराहे पे टीपू सुल्तान की फोटो लगाएंगे इंशाअल्लाह। और किसके बाप से डरने और घबराने की क्या जरूरत है? हमारे टीपू सुल्तान है, हमारे आदर्श है, बिल्कुल लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला हम उनकी फोटो। महिला के तौर पे अभी इस्लाम पार्टी में आगमन हो रहा है आपका, बोलिए। औरंगाबाद शहर से एक काफिला हमारे इस्लाम पार्टी की मेहर जो नसरीन बानो है, वो खवातीन उसका हौसला अफजाई करने के लिए ये पूरा काफिला उसकी गुलपोशी के लिए जा रहा है। उसके हम आगे बताएंगे हम क्या क्या करने वाले। लेकिन हमको जानकारी ऐसी मिली है कि मोटे भाभी अब शहर अध्यक्ष बन रहे हैं इस्लाम पार्टी के। अभी इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, आगे बताएंगे आपको। अभी हम गुलपोशी के लिए जा रहे हैं और उसके आगे हम औरंगाबाद में क्या करने वाले आगे बताएंगे। अभी ये कोई क्या बोल रहा है? देखो अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, अभी आसिफ भाई ने इस्लाम पार्टी का जो है मेयर बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में ये चल के देखिए, इस बार इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जो दूसरी पार्टी यहाँ पे मैं बोल के चल रही थी, उसके अगेंस्ट में कम से कम सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है 35 से 40 हजार वोट गिरा है। तो ये जो वोट है, ये हो सकता है कि ये ऑप्शन अगर इस्लाम पार्टी औरंगाबाद में आ गई है, अगर आसिफ भी यहाँ पे लॉन्च करते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है आवाम को जो है ये साथ मिलेगा। दूसरी खास बात ये है कि देखिए, एमआईएम के साथ कभी कांग्रेस नहीं गई, कभी एसपी नहीं गई, और आसिफ भाई ने ये करके बताया कि एसपी को भी साथ में लिया, कांग्रेस को भी साथ में लिया और जो है अपना मेयर बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के अगर ये सारे समाज के लोग जुड़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ से इस्लाम पार्टी का आखिरी सवाल ये है कि मुसलमानों के वोट बटेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग नाराज है, बहुत सारा ऐसा तबका है जो नाराज है, उनको जो है ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन बोल के जो है ये यहाँ पे आएगा और बहुत फलेगी फूलेगी पार्टी और आगे आबदार और खासदार में इंशाल्लाह। मेरी ऐसी जो है ख्वाहिश है कि यहाँ से इस्लाम पार्टी का औरंगाबाद में अरे भाई सेंटर में
हाथ ऊपर करो, राउंड करो बड़ा लंबा पूरा इस्लाम जिंदा होता है। हमारे लोग गली में सब बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं यहाँ आम खास में, और हजारों की संख्या में यहाँ से मालेगांव जा रहे हैं महापौर का सत्कार करने के लिए, जो एक मुस्लिम महिला कई सालों के बाद महाराष्ट्र में मेयर बनी है। नहीं इस्लाम पार्टी सबको बोल दिया, बोल देना। हाँ भाई राजा, भाई राज सब जिम्मेदार लोग है ना, तो साथ में बड़े पैमाने पे औरंगाबाद से काफिला जा रहा है मालेगांव की महिला जो है मुस्लिम लेडीज़ इस्लाम पार्टी की कार्यकर्ता वो बनी है मेयर, उनका सत्कार करने के लिए औरंगाबाद से हज़ारों की तादाद में नौजवान, नगर सेवक, समाज सेवक इस्लाम पार्टी की मेयर बनी हुई खातून का सत्कार करने के लिए जा रहे हैं। चलो चल निकालो। क्या कहेंगे, चलो मालेगांव में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। कल जो है यानी दुनिया से अलग, सबसे अलग, क्या कहेंगे और कैसा है आपका इंतजाम जाने के लिए, कैसा क्या है जरा बताएं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान अदा करता हूँ कि मालेगांव जैसे शहर के अंदर हमारी एक मुस्लिम हिजाब वाली खातून मेयर बनी है। और इस खुशी के मौके के ऊपर मैं समझता हूँ सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं, तमाम महाराष्ट्र इसकी खुशी मना रहा है और तमाम महाराष्ट्र से मालेगांव के लिए लोग मुबारकबाद देने के लिए पहुँच रहे हैं। इसी तरह से औरंगाबाद इस खुशी के मौके के ऊपर किस तरह से पीछे रह सकता था, इसलिए औरंगाबाद के जो जिम्मेदार है, सियासी शऊर जो रखते हैं, इसके साथ साथ आम जनता भी है, ये तमाम लोग 15 फरवरी बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे जामा मस्जिद आम खास के पास से एक जय्यद काफिला मालेगांव के लिए हमारी हिजाब वाली बहन को मुबारकबाद देने के लिए जाने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का फिर से एक बार शुक्र अदा करता हूँ कि औरंगाबाद के अंदर जो इस्लाम पार्टी से आवाम को मोहब्बत हुई है,
इसकी इंतहा आप कल मालेगांव के अंदर देख लेना, क्योंकि मालेगांव में जो प्रोग्राम रखा गया है ये सिर्फ मालेगांव की हद तक के नहीं है। आसिफ शेख साहब जो इस्लाम पार्टी के बानी है, सदर है, इनको तमाम महाराष्ट्र से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और इस्लाम पार्टी के अंदर जुड़ने की ख्वाहिश जता रहे हैं। रहा सवाल औरंगाबाद वालों का, तो हम अभी इस्तेकबालिया प्रोग्राम में जा रहे हैं और इस्तेकबाल करने के लिए जा रहे हैं। नजर आएगी औरंगाबाद में इस्लाम पार्टी कि देखिए सियासी जमात है और यकीनन एक नुमाया कामयाबी वहां पर हासिल हुई है। क्या ही बड़ी बात है कि ये जो पार्टी है इसकी पैदाश आज से 18 महीने पहले होती है और पहले इलेक्शन के अंदर ये 35 यानी कि 35 सीट इनके चुनकर आते हैं और ये 35 सीट चुन के आने के बाद में जद्दोजहद करके अपना मेयर भी बनाते हैं। ये जो बातें करने वाले लोग हैं, हम मेयर बनाएंगे, हम हिजाब वाली पीएम बनाएंगे, तो ये सारी चीजों को अमली जामा पहचाने का काम शेख आसिफ साहब ने किया है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन इन लोगों का बहुत बेहतरीन काम मालेगांव के अंदर रहा होगा। अवाम के दरमियान में गए होंगे, अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरे होंगे, तब जाके अवाम ने उनको इतना सपोर्ट दिया, इतनी सारी सीटें इनकर चुन कर आई है। और जहां तक कि आपका सवाल है कि क्या मालेगांव के बाहर भी ये पार्टी आएगी, यकीनन सियासी जमात है, ये चाहे तो अपने पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी अपने पैर फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे बल्कि लोग खुद ब खुद आके इस्लाम पार्टी से जुड़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मुसलमानों को नजर आया कि भाई हमारी आवाज उठाने वाला कोई है, वाकई में आवाज उठाने वाला कोई है, हक मानों में सही मानों में हमारी आवाज को पहुंचाने वाला कोई है। इसलिए लोग तमाम पार्टियों के ऊपर अब तक के भरोसा करते आई है और तमाम पार्टियों को तमाम सियासी जमातों को, पार्टियों को अवाम ने आजमा चुका है। अब जो है तो इस्लाम पार्टी की बारी है, इस्लाम पार्टी के ऊपर अवाम भरोसा कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी पार्टी पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात मैं ये आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई कोई भी जमात हो, सियासी जमात हो, इन जमातों को दीन का हिस्सा बिल्कुल भी ना समझे, दीन से इन चीजों को बिल्कुल भी ना जोड़े। अगर आपको दीन की बात सुनना है तो मस्जिदों के मिंबरों से सुनो, उलमाओं की सोबत में बैठो। किसी भी लीडर को अगर आप चाहते होंगे उनकी अगर, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनकी इज्जत कीजिए, आप उनका एहतराम कीजिए, उनके साथ में मुसाफा कीजिए। लेकिन मेरे भाई किसी को पीरो मुर्शिद मत समझो, किसी को अल्लाह का वली मत समझो। सियासी लीडर है, सियासी शर्तों के ऊपर वो आगे के इख्तिदाम बिल्कुल लेगा, लेकिन आज आपका किसी को करास किया हुआ वो आपकी पर्सनल दुश्मनी में जाएगा। तो इस बात का तमाम लोग ख्याल रखिए, अपने लीडर का एहतराम करो, उनकी इज्जत करो, उनके वजह से तुम अपनी पर्सनल दुश्मनियां किसी से मत लो। जो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कल से जब से कलीम कुरैशी साहब ने और सलीम पटेल साहब है, रफत यार खान है, अबुल हसन है और जितनी भी हमारी टीम है, ये टीम ने जब से ऐलान किया है चलो मालेगांव एक नारा दिया है, खुद ब खुद लोग आके जुड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हमारा जय्यद और एक बहुत बड़ा काफिला हमारा रवाना होने वाला है। जो लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए खैर मकदम है, हम उनका इस्तकबाल करते। वो लोग सुबह 9 बजे आमखास मैदान जामा मस्जिद के सामने आ जाइए, हम उनको अपने साथ में शरीक करेंगे, शामिल करेंगे और उनके कंधे से कंधा लगाकर उनके साथ में मालेगांव के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसका रूट कैसा है साहब, अगर कोई बीच में से आना चाहे जैसे दौलताबाद वगैरह? देखिए जहां तक के बात है औरंगाबाद और औरंगाबाद के अतराफ के जो लोग हैं, जैसे कि पड़ेगांव है, हरसूल है, सौंगी है, चिकलठाना है, हिना नगर है, तो ये तमाम लोगों को हम ये हिदायत दे रहे हैं कि भाई आप तमाम लोग जामा मस्जिद के पास में आ जाइए, वहां से हम तमाम लोग निकल के जाएंगे। लेकिन अगर इस काम में अगर कोई लेट हो जाता है, 9 बजे का हमारा टाइम है, हम शार्प 9 बजे निकल जाएंगे, उससे ज्यादा हम इंतजार नहीं करने वाले। लेकिन अगर कोई लेट हो जाता है तो उनके लिए हम यहाँ से जामा मस्जिद से बारापुल्ला गेट होते हुए छौनी से शरनापुर फाटा, मालीवाड़ा और इस तरह कन्नड़ 40 गांव मार के मालेगांव हम पहुंचेंगे। ये हमारा रूट रहेगा इंशाअल्लाह ताला।